हॅलो. खरोखरच लांजा पोलीस बाया संघ याने जबरदस्त अशी कामगिरी केली. रत्नागिरी जिल्हा कोर्ट येथून आलेले ऍडव्होकेट तेजस कोरगावकर यांचं आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. ऍडव्होकेट तेजस कोरगावकर सर. महापुरुष वडवली यांचा सामना होणार आहे आणि महापुरुष लांजा पोलीस या दोघांमध्ये नाणेफेक झालेली आणि नाणेफेक विजयी झालेले ते वडवली संघ. धन्यवाद. इर्शाद भाई सर. इर्शाद भाई आमचे जमातुल मुस्लिमीन साटोलीचे अध्यक्ष इर्शाद भाई यांना मी सांगू इच्छितो रत्नागिरी जिल्हा कोर्टचे ऍडव्होकेट तेजस कोरगावकर सर यांनी आमच्या मंडळाला भेट दिलेली आहे आणि आलेले आहेत. यांच्या मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत. जय हलोबा संघ वडवली या संघाने आपला डिसिजन लवकरात लवकर सांगायचं आहे. युसुफभाई सामन्याला उशीर करायचा नाही कारण आज संध्याकाळी मला वाटतं एक टीम ती निघणार आहे ती सेमीफायनलिस्ट संघ राहणार आहे आणि आपल्याला उशीर होऊ नये. आपल्याला जास्तीत जास्त षटक भेटावे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पूर्ण आनंद मिळावा. किसको जय हलोबा या संघाने समीरभाई आपला डिसिजन सांगायचं आहे. काय आहे? बॉलिंग क्षेत्ररक्षण फिल्डिंग करण्याचा क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे. आता एक सूचना आहे पोलीस संघ व वडवली संघ दोघांना का हा सामना 4 षटकांचा राहणार आहे आणि याच्यामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले फक्त एक संधी राहणार आहे. म्हणजे बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये सुरुवातीला जो बॉलिंग पॉवर प्ले होतो ना तो एकच. त्याच्यानंतर बॅटिंग मध्ये बॅट्समॅन आपल्या फेवर मध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकत नाही. ओके धन्यवाद. दोन्ही संघाने हा नियम समजून घ्यायचा आहे कारण एक षटक कमी केल्यामुळे आपल्याला ती संधी मिळणार नाही. ओके 36 यार्ड मध्ये आपल्याला फक्त पहिला ओव्हर अनुभवायचा आहे तो पॉवर प्ले मध्ये. जय हलोबा संघ धन्यवाद. यानंतर लगेचच सामना होणार आहे साटवली अ आणि साटवली ब. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी ही सूचना पाळायची आहे की लगेचच आपल्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे तेव्हा दोन्ही संघांमधील प्लेयरनी तयार राहायचं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोर्ट आणि त्या कोर्टामधील ऍडव्होकेट सर तेजस कोरगावकर सर
हे आमच्या मंडळाला भेट दिली आहे आणि या मॅच साठी देखील मी त्यांना विनंती केली आहे की आपण स्कोरर पाहायचं आहे आणि सर इथे आलेले आहेत. मंडळात त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. राजापूरमध्ये देखील आमची भेट झाली होती. ओरम रबर बॉल पावसाळ्यामध्ये मान्सून चषक, जमीर खलिफे पुरस्कृत मान्सून चषक मध्ये आपली भेट झाली होती. त्याच्यानंतर मला वाटतं राणे साहेबांनी जी भरवली होती टुर्नामेंट, पोलीस मित्र कॅप्टनने यायचं आहे पहिल्यांदाशी. तसेच आमचे सर्वांचे लाडके आणि सर्व प्रख्यात असणारे आंबा व्यापारी मधुकर जाधव यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच नासिरभाई नवळेकर. नासिरभाई, आपला विनंती आहे की इर्शादभाई आपल्याला बोलवत आहेत, 1 मिनिटासाठी येऊन जायचं आहे. मधुकर जाधव यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. मधुकर जाधव, अब्दुलभाई बरमारे त्यांना बोलून घ्यायचं सन्मानाने आणि व्यासपीठावर बसवायचं आहे. सामना चालू आहे. 12वा खेळाडू जर पाठवाल तर बरा होईल नाव सांगण्यासाठी. स्ट्राईकला कोण आहे? ऐकलंच काय? स्ट्राईकला कोण आहे? ओ कैलास. ओके. महापुरुष लांजा पोलीस या संघाकडून सलामीचे फलंदाज मैदानात आलेले आहेत. 4 षटकांचा सामना राहणार आहे आणि आपण पाहूया. इम्रान तळवी स्ट्राईक वरती आहे, नॉन स्ट्राईक वरती कैलास. चेंडू आहे तो बॉलर नेम अपाली. अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से पहला ओवर लेकर गेंद करने के लिए तैयार. मैच का घमासान शुरू होने जा रहा है. पुलिस वर्सेस वडौली. पहली गेंद तन करते हुए अपाली की कीपर के दस्तानों में रजत को डालकर कीपर है और मैच की शुरुआत काफी अच्छी बड़ी शुरुआत है यहाँ पर मैच की. के दरमियान जो आपने देखा होगा काफी उछाल भरा शॉट जो गगनचुंबी जिसे कहा जाता है, इमरान तलवी की बैट से निकला हुआ छटकार स्वागत किया यहाँ पर पहली ओवर में छटकार से. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति तक टीम की रन संख्या हो चुकी है 8. फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, लांजा से बहुत बड़े दिग्गज आइकॉन है जो हमें प्लेयर्स यहाँ पर इजाद कराने में मदद करते हैं. हाफिज भाई ठाकुर जो हमें लाइव देख रहे हैं, हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. हाफिज भाई ठाकुर इनकी बात की जाए तो बहुत बड़ा अनुमान लगाते प्लेयर की, जो भविष्यवाणी कहते हैं ना कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में कहाँ काम करेगा. पिछली मैच और पिछले टूर्नामेंट के यहाँ पर विजेता ठहरी उनकी टीम. काशिफ मुल्ला ने उन्होंने बुलाए थे मेरे ख्याल से रन पार. समीर अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद स्लोवर गेंद कीपर के दस्तानों में. रजत ने अपना काम किया, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर. इमरान तलवी थोड़ी सी कैलाश को टिप्स देते हुए कान मंत्र देंगे कि यहाँ पर से आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ी यहाँ पर जाल बिछाकर खेलना होगा, सटीक निशाना लगाना होगा. कैलाश स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर इमरान तलवी. धनावड़े भी यहाँ पर मौजूद है, इनके टीम में से खेलेंगे, अपना कर्तव्य दिखाएंगे. गेंद हरकत करते हुए दोबारा एक बार कीपर के दस्तानों में समीर यहाँ पर अच्छे गेंदबाज नजर आते हुए. इस बार टीम की रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 8. केवल 2 गेंदें हो चुकी है और 2 गेंदों में अब तक के मुकम्मल अच्छी गेंदबाज ठहरे है समीर शिंदे टीम के कैप्टन है. ओवर फुल टॉस गेंद और यहाँ पर कैलाश की गलती. तीसरी गेंद तक क्लीन बॉल और यहाँ पर पहला झटका टीम के लिए. महापुरुष पुलिस लाइन तरीके से लय पकड़े हुए हैं. समीर ओवर की समाप्ति की है. 2 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या हो चुकी है 14 रन.
एक विकेट के नुकसान पर। जहां तक की बात की जाए महापुरुष लांजा पुलिस टीम की, जहां तक की बात की जाए महापुरुष लांजा टीम की, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पिछला ओवर जो देखा जाए, एडवोकेट सर बता रहे हैं कि ये ओवर मेडन ओवर ही जाने वाला था, लेकिन समीर की एक गेंद पर उन्होंने निशाना बना दिया धनावड़े ने और गेंद सीधी सीमा पार 6 रन के लिए। इस तरह से टीम की रन संख्या हो चुकी है 14 रन। रजत कुडालकर लेग कटर है, ऑफ कटर है, देखना होगा इस मर्तबा इमरान तलवी और साझेदारी निभा रहे हैं धनावड़े। अपाली कीपर है। मैच की शुरुआत, तीसरा ओवर, पहली गेंद। ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेग कट कराई थी यूसुफ भाई की लूज फील्डिंग, एक रन लिया, दूसरे रन की गुंजाइश है लेकिन रोक दिया। यहां पर खतरा हो सकता है, अच्छी फील्डर वहां पर दौड़ पड़े और अच्छी फील्डिंग कर थ्रो क्लिक किया रजत ने। इस एक रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 15 रन पर। अच्छा स्कोर बटोर रही है लांजा पुलिस, जबकि तीसरा ओवर जारी है, स्कोर हो चुका है 15। थोड़े से आगे दौड़ लगाना होगी, देखना होगा। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी और बैट्समैन से टकराती हुई प्लेयर के हाथ में, 1 रन के लिए सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। दूसरी गेंद पर 1 रन मिला। इस तरह से टीम की रन संख्या हो चुकी है 16 रन। इमरान तलवी स्ट्राइक पर आएंगे, अच्छे हिट लगाते, लेग साइड इनका पसंदीदा है। काफी अच्छा शॉट मारा था पिछले ओवर में, आपने देखा होगा पहले ओवर में, और इस बार लगाना चाह रहे थे हिट, लेकिन रजत ने मौका नहीं दिया। रजत और अपाली जो गेंदबाज है वडोली की जानिब से, ये आइकॉन प्लेयर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अपाली की जो बात की जाए, हमारे सर एडवोकेट सर ने बताया ओमकार देसाई इनके चहेते खिलाड़ी है जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उसी तरीके से रजत भी अच्छे खिलाड़ी है। दोबारा एक बार रजत, ये 6 रन से टीम की क्या हो चुकी है 23 रन। अच्छा स्कोर बटोरा रजत का। ये तीसरा ओवर जारी था और तीसरे ओवर में आगे बढ़कर हिट कर दिया। 3 ओवर के आखिर में टीम की रन संख्या हो चुकी है 23 रन। 18 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 विकेट जा चुके हैं और टीम की रन संख्या हो चुकी है 23 रन। अब तक का अच्छा स्कोर देखा जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी लूज फील्डिंग, थोड़ी सी लूज बैटिंग और अच्छी बॉलिंग जो देखी जाए तो अपाली की, अपाली और रजत के बीच अच्छी यहां पर कॉम्बिनेशन। अब देखना होगा आखिरी ओवर मैदान में ऋतिक की जानिब से। ये लास्ट ओवर है और लास्ट ओवर में देखना होगा कितने रन बटोरते हैं धनावड़े, जबकि टीम की रन संख्या हो चुकी है 23। इस मैच में बने रहने के लिए बड़ा हिट लगाना होगा, लंबा हिट, जिससे टीम की बात बने रहे। समीकरण करेंगे, देखना होगा। दौड़ना शुरू किया, क्रॉस किया, गेंद की इस बार अच्छी गेंद ऑफसाइड की दिशा से हुक कर दिया है, 1 रन ले लिया, दूसरे रन की गुंजाइश और दूसरा भी रन दौड़कर पूरा। बेहतरीन यहां पर रन अप और 2 रन बटोरे। टीम की रन संख्या हो चुकी है 25। ऋतिक तेज तर्रार गेंद करते, ऑफसाइड की दिशा से इनका ज्यादा निशाना रहता है और अच्छे गेंदबाज है टीम के लिए, पर इनके हाथ से एक कैच छूटा था लॉन्ग ऑन की दिशा से। दोबारा एक बार ऋतिक अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे धनावड़े। ऋतिक राइट हैंड बॉलर, तोड़ना शुरू किया, क्रॉस किया, गेंद की इस बार गेंद की है, अंपायर पर कोई असर नहीं। ये गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में जाती हुई अपाली के हाथों में और कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर। गेंद काली, अभी गेंद बाकी है 4 और आपका स्कोर हो चुका है 25 रन। यहां से 4 गेंदों में देखना होगा कितने रन बटोरते। यहां से 1-2 छटकार की जरूरत है टीम के लिए और यहां पर हो सकता था छटकार, 1 रन लेना जरूर होगा। दूसरे रन की गुंजाइश, क्या धनावड़े स्ट्राइक पर जाएंगे? नहीं, रोक दिया। 1 ही रन पर संतुष्ट और टीम की रन संख्या 1 से बढ़ती हुई 26 रन। अब 3 गेंदें आने बाकी है और 3 गेंदों में देखना होगा कितने रन बटोरती है टीम। मैच में बने रहने के लिए, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए थोड़ी स्कोर की जरूरत है। आपके पास अच्छे गेंदबाज है प्रथमेश वारिक जैसे,
लेकिन यहां पर भी दरकार होगी अच्छी स्कोर की और वाइड गेंद। मैंने पहले ही कहा था वारिक ऋतिक के आने के साथ ही कि ऋतिक ऑफ साइड की दिशा को पसंदीदा रखते हैं अपने बॉलिंग में, और इन्हें लेग साइड खेलने वाले जो प्लेयर है उनके लिए काफी मुश्किल कभी कर देते हैं। दोबारा एक बार ऋतिक अपने बॉलिंग मार्क पर, ये गेंद और काफी अच्छा शॉट, कैच होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छा कैच, और इस बार वापस लौटना होगा नितेश को, और नितेश की जगह ले नए बल्लेबाज यहां पर आएंगे। धनावड़े को देखा जाए तो धनावड़े नॉन स्ट्राइक पर, धनावड़े को स्ट्राइक पर आना चाहिए था। ये आखिरी ओवर और ज्यादा से ज्यादा धनावड़े ने पेश करना मांगती थी, क्योंकि जब हमने देखा था 3 गेंदों में 14 रन बटोरने वाले धनावड़े अब नॉन स्ट्राइक पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अल्लाह बोल दिया था और टीम के लिए काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। अभी भी 2 गेंदें मैदान में बाकी है, देखना होना आने वाली 2 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं प्रथमेश वारिक। काफी खुशकिस्मत है अपने टीम के लिए, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, और यहाँ पर मित्रता भू के लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर वापस कर दिया उन्हें। वारिक, प्रथमेश वारिक सामना करेंगे ऋतिक की गेंद का, देखना होगा 2 गेंदें बाकी और 2 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं। ये गेंद पटकी हुई गेंद वारिक के लिए, 1 रन ले लिया और 1 ही रन पर संतुष्ट। टीम की रन संख्या 1 से बढ़ती हुई 28 रन, जबकि आपके सामने होंगे 24 गेंद, और 24 गेंदों में आपको लक्ष्य रखना होगा, आह्वान रखना होगा, लेकिन इस तरह का आह्वान नजर नहीं आ रहा है जिस तरह की यहाँ पर गुंजाइश है। दोबारा एक बार ऋतिक, ये आखिरी गेंद मैदान में, इस पारी की आखिरी गेंद, महापुरुष लांजा पुलिस वर्सेस जय हलोबा वडौली। ये सामना जारी है, 4 ओवर का सामना, और इस 4 ओवर का आखिरी बॉल, और अंपायर देखना होगा वाइड गेंद का इशारा करते हुए, और वारिक रन आउट। दौड़ पड़े थे वारिक, लेकिन धनावड़े ने रोक दिया। वाइड गेंद मतलब 1 रन अधिक मिलेगा, टीम की रन संख्या 1 से बढ़ेगी 29 रन पर। जरूरत नहीं थी इस गेंद की, लेकिन इस गेंद को करार कर दिया यहाँ पर। देखना होगा अभी भी दरकार होगी रनों की, इस बॉल से कितने रन आते हैं, क्या अगली गेंद वाइड आएगी, नो आएगी, छटकार आएगी, चौकार आएगी, बहुत जरूरी है, मायने रखती है ये गेंद। संकेत, नए बैट्समैन मैदान में आ चुके हैं। आखिरी ओवर का ये आखिरी गेंद, 4 ओवर का सामना होगा, टीम की रन संख्या हो चुकी है 29, और ये गेंद और अच्छे शॉट यहाँ पर धनावड़े का, और अच्छी कैच, बेहतरीन कैच। काश हो सकता था ये छटकार जा सकता है, लेकिन बेहतरीन कैच यहाँ पर दौड़ कर ले ली, और इस तरह से अपनी टीम को बहुमूल्य योगदान दिया, बहुमूल्य कैच ले लिया। जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता, काफी अच्छा कैच। धनावड़े का जो शॉट खेला गया था, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन उसी तरीके से अच्छा बहुमूल्य कैच ले लिया यहाँ पर प्लेयर ने। नाम नहीं पता, लेकिन काम अच्छा है। जीतने के लिए यहां पर लक्ष्य होगा 30 रनों का, जल्द से जल्द यहां पर पारी की शुरुआत करनी है। धन्यवाद। एक विनंती आणि सूचना आहे की झाडावर कोणी बसू नका, कारण त्या झाडावरती आंबे आहेत आणि ते आंबे जर खाली पडले तर मालक ओरडणार। त्या मालकचं नाव आहे टायगर जिंदा आहे, तो टायगर वर अमीर अंबोलकर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। तसेच माजी क्रिकेटपटू आणि ज्येष्ठ आंबा व्यापारी मधुकर जाधव यांना देखील एक विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। मधुकर जाधव, तसेच एक ओळख करून देतो, त्यावेळेला लाईव्ह असा काही ऑप्शन नव्हता, परंतु रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह याच्या माध्यमाने मी सांगू इच्छितो की जबरदस्त संघामध्ये एक बॉलर, जबरदस्त असा शैलीदार गोलंदाज प्रदीप आंबोळकर
हे आलेले आहेत. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्यांनी बरेच मैदान गाजवलेले आहेत. लांजामध्ये, रत्नागिरीमध्ये त्यांचा एक नाव आहे, सिक्का आहे. जबरदस्त संघामध्ये ओपनर बॉलर प्रदीप जांभोळकर, शैलीदार गोलंदाज. कारण 15 दिवसापूर्वी आम्ही गेलो होतो लांजामध्ये खेळायला आणि त्यांच्याबद्दल बोलत असताना ते बोलत होते की खावडकर संघामधून खेळणारे योगेश भाई, की प्रदीप भाई असा गोलंदाज होता की शैलीदार गोलंदाज. त्याच्या जीवावरती जबरदस्त म्हणजे जिंकायचीच. आणि त्यांनी तेव्हा 1992 साली फायनल मारली होती तिथे लांजामध्ये. आणि इर्षाद बरमारे देखील त्या संघासोबत होते. युसुफभाई काझी हे देखील होते. तर तमाम हे जे क्रिकेट रसिक आहेत यांचा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आणि प्रदीपभाई आंबोळकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी यायचं आहे. कारण त्यांच्या आणि दुसरी एक गोष्ट चांगली म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्या स्मरणार्थ कैलासवासी रवींद्र श्रीधर आंबोळकर यांच्या स्मरणार्थ 2 नंबरचा चषक हा दिलेला आहे किरणभाई आंबोळकर त्यांचे बंधू यांनी. तसेच प्रथम पारितोषिक जे दिलेलं आहे ते देखील त्यांचे काका किंवा त्यांचे भाऊ असतील कैलासवासी शरदभाई आंबोळकर यांच्या स्मरणार्थ सौरभभाई आंबोळकर यांनी. धन्यवाद. प्रदीपभाई आंबोळकर हे आलेले आहेत. धन्यवाद. अतिशय खुश मिजाज एव्हरग्रीन. तसेच रफिकभाई कोणकरी हे देखील आलेले आहेत. ज्येष्ठ आंबा व्यापारी यांचा देखील मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत. आमचे सादिकभाई कोणकरी यांचे बंधू रफिकभाई कोणकरी, जहीरभाई कोणकरी दिसलेले आहेत. तसेच आमच्या मंडळाला शौकतभाई बरमारे हे देखील आलेले आहेत. मुंबईमध्ये त्यांचं नाव आहे. अतिशय चांगले असे वेल्डर आणि फॅब्रिकेटर म्हणून जाणतात ते शौकतभाई बरमारे. सामन्याला सुरुवात होणार आहे. लगेचच धावा करायच्या त्या 30. आणि मराठी कॉमेंटेटर माझ्यासोबत आहेत अमीर आंबोळकर. आपल्याला सांगतील 30 धावांची गरज असताना 4 षटकांमध्ये पाहूया सलामीचा फलंदाज वडवली संघाकडून. उत्कृष्ट असे फलंदाज आहेत ते वडवली संघाचे समीर. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू जातो सीमारेषेजवळ 6 धावांसाठी. खणखणीत असा षटकार. षटकार या 6 धावांनिशी संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची वाढती धावसंख्या बिनबाद 13. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतात ते समीर आपल्या संघासाठी. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, काय समजणारा चेंडू. षटक संपतंय. 1 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 13. सामना वडवली संघाला जिंकायचा असेल तर 18 चेंडू 17 धावांची गरज. बॉल टू रन्स. प्रथमेश पोलीस आहे ना तो. प्रथमेश महाराष्ट्र पोलीस. आपल्या गावात तू गेलाय नाही की काय तिकडे चालू झाली दुसरा
सामना गौसिया 11 साठवली आणि वडवली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉससाठी यायचंय. लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय. गावखडी संघाचे कर्णधार अक्षय राठोड